प्रिय दर्शकों एवं साथियों, वाम तंत्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एक सुलभ एवं सरल तांत्रिक प्रयोग जो आपको सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा। आजकल समय बड़ा खराब है। जितने लोगों के दोस्त नहीं हैं उससे 10 गुना दुश्मन है। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी हो चली है इस कलयुग में कि कोई किसी का अच्छा नहीं देखना चाहता। घर से लेकर बाहर तक बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपके खुशी में खुशी होंगे। ऊपर से खुशी दिखाने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन भीतर से आप समझ नहीं पाओगे कि उनकी भावना आपके प्रति कैसी है। लोग ईर्ष्या और जलन से मजबूर हैं। आपकी उन्नति उनसे देखी नहीं जाती। कुछ लोगों का तो ऐसा भी है कि उनकी नज़र इतनी खराब है कि उनकी दृष्टि पड़ते ही आपकी उन्नति रुक जाती है, आपका बुरा होने लगता है। कुछ लोग, मैं जानता हूँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं इस तरह के, गुरुजी हमें उसने ऐसा कर दिया, उसने करा दिया। उनके अपने से दूर तक लोगों के, बाहरी लोगों को क्या मतलब है? जो आपके जान पहचान है, जो आपके सहकर्मी हैं, उनको ज़्यादा ही आपके उन्नति से तकलीफ होती है। कहीं जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, गलत सर्कलों से आपके ऊपर गलत कार्य कराते हैं। आज उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी कार्यों को रोकने के लिए आपको एक सुरक्षा कवच प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये एक सात्विक तांत्रिक प्रयोग है हमारे वाम मार्ग का। यह हमारे साधक लोग प्रयोग करते हैं। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो साधना करते हैं, जो सिद्ध प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यह उन लोगों के लिए भी उपयोग है जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है और कुछ मंत्रों का स्वतः स्वयं जाप करके उस मंत्रों के फल से लाभान्वित होना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आप पे दृष्टि गड़ाए रहते हैं, बुरी नज़र गड़ाए रहते हैं, आपके उन्नति में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। उन सब से बचने के लिए आप लोग इस वाम मार्ग के सुलभ सात्विक प्रयोग का उपयोग करें और इससे लाभ उठाएं। आप सभी से आग्रह है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस प्रयोग को समझने की कोशिश करें, पूरी गहराई से ध्यानपूर्वक सुने। एक भी शब्द, एक भी वाक्य इधर उधर न हो, ध्यान में रखें, जिससे इस प्रयोग को विधि पूर्वक आप कर सकें और इसकी सफलता का लाभ उठा सकें। मेरे बहुत से साधकों और अनुयायियों ने ये प्रयोग अपनाया हुआ है और इसका लाभ उठा रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं और आनंदमय जीवन जी रहे हैं। पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी निडरता के साथ जी रहे हैं। उनको किसी चीज़ का भय नहीं है कि कोई किसी की उन पे नज़र दोष लगे, कोई कुछ कर दे, कोई तांत्रिक प्रयोग करते, कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं चलता है जो इस प्रयोग को अपनाते हैं और जीवन में करते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा है, तंत्र को जिन लोगों ने जीवन शैली में अपना लिया है और अपने लिए प्रयोग, अपने परिवार के लिए प्रयोग करते रहते हैं, तंत्र प्रणाली से पूजा पद्धति करते रहते हैं, वो एक सफल जीवन और निडर जीवन जीते हैं। हर तरफ से, चारों तरफ से सफलता उनकी ओर आती रहती है। कोई नहीं रोक सकता, कोई बाधा नहीं आ सकती
किसी का किया कराया उन पे इफेक्ट नहीं कर सकता। निडरता से वो चलते रहते हैं, अपने आप मंजिल के लोग, अपने लक्ष्य के लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब ध्यान पूर्वक इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। ये सभी लोग कर सकते हैं। 21 दिन का प्रयोग है, निरंतर बिना बाधा किए, बिना रुके हुए 21 दिन लगातार करें। मैं बताता हूं इस प्रयोग को। 21 दिन का प्रयोग है। समय रात्रि के 10:30 से 12 के बीच में करें। स्थान आप चाहे अपने घर के पूजा मंदिर या अपने बिस्तर पर ही, अपने सोते समय बिस्तर पर ही कर सकते हैं। प्रयोग इस प्रकार है कि पहले इस चीज का ध्यान रखें कि इस प्रयोग को किसी भी मंगलवार या शनिवार को शुरू करें। अष्टमी की तिथि हो, मंगलवार या शनिवार को, या सिद्ध योग हो तो अति उत्तम है। तो मंगलवार या शनिवार को, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, अष्टमी हो, नवमी हो, तो अति उत्तम है। उस रोज शुरू करने का प्रयास करें और लगातार 21 दिन तक उस दिन से ये प्रयोग करते रहें। पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ करें। ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं। मन में फल की इच्छा करें और इस प्रयोग की ओर बढ़ें। ये प्रयोग 10 महाविद्या माँ काली का प्रयोग है, जो हमारे वाम मार्ग की प्रक्रिया से प्रेरित है। अब ध्यान से सुनिए, करना क्या है आपको। आप जिस मंगलवार या शनिवार से इस प्रयोग को शुरू करें, रात्रि के पहले जो समय मैंने बताया है, उस समय 10:30 रात्रि से पहले फ्रेश होकर स्नान ध्यान करके पवित्र वस्त्र पहनकर एक धूप जला लें अपने रूम में। एक कटोरी में थोड़ा सा जल ले लें, अपने सामने रख लें। सबसे पहले अपने ध्यान में महाकाली माँ काली का रूप का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं जो आपका ये प्रयोग कर रहा हूँ, इस पे मुझ पर कृपा करना, मुझे आशीर्वाद प्रदान करना, मेरी सुरक्षा करना। ऐसा ध्यान करते हुए, मन में संकल्प करते हुए, सबसे पहले जब आप ध्यान कर लें माँ का, तो अब मंत्रों का जाप जो मैं बता रहा हूँ उस विधि से, उस संख्या से करें। अब इसमें 2 बातें हैं। एक बात उनके लिए है जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हो, और एक उनके लिए है जो दीक्षित नहीं है। तो दोनों तरह के लोग ये कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, केवल कोई चूक ना हो। दूसरी बात कि जिनका भी इष्ट है, जब माँ का ध्यान करें तो अपने इष्ट का भी ध्यान करें। इष्ट देवी देवता वो होता है जिस देवी देवता के ऊपर आपका पूर्ण आस्था और विश्वास है, लगाव है, प्रेम है। किसी को कृष्ण से प्रेम है, किसी को राम से ध्यान में है, कोई माँ दुर्गा का आराधना करते हैं, कोई गणेश की आराधना करते हैं। तो जिनको भी, जो भी आपके देवी देवता आत्मा में बसे हैं, वही आपके इष्ट हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे। तो एक गुरु, दूसरा इष्ट, दोनों मंत्र, दोनों का ध्यान करें। तो अब जो तो दीक्षित हैं, वो मेरे इन मंत्रों के साथ, जैसे पद्धति से मैं बताऊंगा, अपने गुरु मंत्र का भी ध्यान करें।
जिनको अपने इष्ट के मंत्र का पता है वो इष्ट के मंत्र का भी जाप करें जब मैं जैसे बताऊंगा, और जिनको नहीं पता है गुरु का और गुरु से दीक्षित हैं या इष्ट का नहीं, वो साधारण रूप से जिस पद्धति से मैं बता रहा हूँ उसको करें। तो सबसे पहले आपने जल कटोरी में आगे रख लिया, कटोरे में उस जल में अपनी अनामिका उंगली को डाल दें, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को। उसको डालने के बाद 11 बार माँ काली का ध्यान करते हुए क्रिंग 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 बोले। उसके बाद उस जल को अपने ऊपर छिड़क लें। फिर अपने दाहिने हाथ की 2 इंच उंगलियों को लें, बाएं हाथ के हथेली पर रखें और अपने सर पर से यूं घुमाते हुए ओम फट बोले 3 बार। ओम फट, ओम फट, ऐसा 3 बार बोले। आपने माँ काली का ध्यान किया, आपने जल छिड़क लिया, अभिमंत्रित जल आपने ओम फट कर लिया। अब आप ध्यान करते हुए पहले मंत्र माँ काली का पहले 11 बार 11 टाइम्स ओम वाम देवाय नमः, ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जाप करें। जब वामदेवाय मंत्र का जाप हो जाए तो उसके बाद अगर आप दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र का 11 बार, अगर आपको इष्ट के मंत्र का पता है तो अपने इष्ट के मंत्र का 11 बार, अगर आप दीक्षित नहीं हैं या इष्ट का पता नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप ये दोनों चीज़ छोड़ दें, आपको पता ही नहीं है तो नहीं। और लेकिन जो हैं दीक्षित उनको जरूर अपने इष्ट और गुरु का मंत्र का 11-11 बार वामदेव मंत्र के बाद जाप करें। अब आइए मूल मंत्र पर। अब माँ काली को ध्यान करके जपें 31 टाइम्स 31 बार ओम क्रिंग क्रिंग माँ काली के मम रक्ष रक्ष क्रिंग 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 हुम फट। ओम माँ क्रिंग 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 माँ काली के मम रक्ष क्रिंग 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 हुम फट। इस तरह 31 टाइम्स 31 बार जाप करें। जब ये मंत्र का माँ काली का महाकाली का जाप हो जाए उसके बाद पुनः अपने गुरु और इष्ट मंत्र का जाप करें, संपुटित करें। उसके बाद अंत में फिर एक बार 11 बार ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः का जाप करें। फिर पुनः जो कटोरी में जल रखा है उस जल को अपने ऊपर छिड़क लें। आप उठ जाएं, आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए। माँ ने की कृपा हो गई है, आपने कवच का मंत्र का उच्चारण करके कवच धारण कर लिया है। लेकिन इस प्रक्रिया को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ 21 दिन करें। 21 दिन करने के बाद आप चाहते हैं तो उसे रेगुलर अपना भी सकते हैं, हर रोज कर सकते हैं। अगर ऐसा ना भी करना चाहें समय के अभाव से या जिस भी कारण से, तो मंगल और शनिवार को कर सकते हैं। अगर मंगल और शनिवार को भी हर मंगल सप्ताह में मंगल शनि को न कर सकें तो कम से कम अष्टमी को और अमावस्या को कर लें। जो अष्टमी और अमावस्या को भी समय न दे सके तो अष्टमी के महीना के दोनों पक्ष के, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अष्टमी को जरूर करें। आप देखेंगे कि आप कितने सुरक्षित हैं, सब काम आपके सिद्ध होंगे। किसी का किया कराया आप पे नहीं चलेगा, किसी का नज़र दोष आप पे नहीं चलेगा, किसी की तांत्रिक विधि आप पे नहीं चलेगी। कोई भी दुष्ट आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग कोई कराना चाहेगा, करना चाहेगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं होगा। माँ काली की पूर्ण सुरक्षा आपको प्राप्ति है। आप निश्चित मान के चलिए, सुदृढ़ मन में रहिए, कुछ नहीं होगा। आप हर तरह से बचे रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसको मैं पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ
जिन्होंने भी इन प्रयोग को किया है वो बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। मेरे कई अनुयायियों और दर्शकों ने, जिनको मैंने पहले बताया है, वो इससे लाभ उठा चुके हैं। अब आपसे पुनः एक बार कह रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत में फिर अपने घर में, समाज में बुजुर्गों का ध्यान रखें, सम्मान करें और उससे अकल्पित लाभ उठावें। जय वामदेव।